पूदगल, औदारिक पूदगल परावर्त संबंधी 13 क्रिया बताइए। कितनी? 13 क्रिया। 13 क्रिया। देखो जब भी हम ये क्रिया करते हैं ना, शरीर बनाना या जो कुछ भी जो भी क्रिया करते हैं ना, वो 13 उसके 13 नाम बताए हैं, 13 प्रकार से ये होती है। अब ये 13 क्या है उसको हम जानेंगे। पहले मैं एक बार नाम बोल दूँ, फिर हम उसको समझेंगे। गृहीत, बद्ध, स्पृष्ट अथवा पृष्ठ, फिर कृत, प्रस्थापित, निविष्ट, अभिनिविष्ट, अभिसंबंधवागत, प्रस्थापित, पारिणामित, निर्जीर्ण, निःसृत और निःसृष्ट। ये 13 प्रकार से। यानी देखिए पहले गृहीत, यानी आत्मा ने पहले क्या ग्रहण किया, देखो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई। क्या ग्रहण किया उसने, आत्मा ने पहले औदारिक पूदगल परावर्तन योग्य द्रव्यों को, बराबर, या द्रव्य भी कह सकते हो या वर्गणा कह सकते हो। हाँ, उसने उसको पहले गृहीत किया, फिर उसको बांधा, बद्ध किया। क्या किया? बांधा, और फिर अपने साथ उसको स्पृष्ट किया, स्पर्शित किया। पहले उसमें से उसने 2-3 पूदगल के कणों, परमाणु लेकर उसको बांधा, और बांध के वो अपने साथ जोड़ता गया। समझ में आ रहा है? अपना अपने आप को उसके साथ जोड़ता गया। ताना वाना के अंदर देखो कुछ ऐसे थैली बना के आत्मा अंदर नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जो जैसे हम चोटी बनाते हैं तो चोटी में एक एक बाल कैसे होता है, अंदर अंदर गूथा जाता है अंकोड़ी की तरह। इसी तरह आत्मा पूदगल, आत्मा पूदगल, आत्मा पूदगल शरीर, ऐसे अंदर अंदर जैसे दूध में, पानी में दूध घुल मिल जाए ना, ऐसे हमारा आत्मा भी अंदर स्पृष्ट हो गया। अब एक टोप दूध के अंदर 1 गिलास पानी डालो, अब आप पानी को उसको निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओ, क्योंकि दूध पानी को स्पर्शित हो गया। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सारा जो उसने जो औदारिक पूदगल लिया ना, वो अंदर स्पर्शित हो गया, बराबर। उसके बाद कृत, अब वो क्या कर रहा है, वो पूदगल से अपना अलग अलग अवयव बना रहा है, अपना शरीर बना रहा है। अब वो आत्मा क्या कर रहा है, अपना शरीर बना रहा है, शरीर बना रहा है, आहार ले रहा है, और नए नए वर्गणा पूदगल ले रहा है, अपने शरीर में उसको प्रस्थापित कर रहा है। प्रस्थापित करना यानी कि अब उसने कुछ आज माँ ने जो खाना खाया, गर्भ में बैठा हुआ है, गर्भ की दीवार से वो खाने का रस चूस रहा है। चूसने के बाद वो अपनी किडनी बना रहा है। क्या कर रहा है वो? किडनी बना रहा है, आंखें बना रहा है, ऑर्गन में लीवर बना रहा है। ये सारी चीज वो अंदर 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 वो कैसे, देखो बिना लीवर भी आप खाना पचा सकते हो। कैसे? जैसे ये आत्मा काम कर रहा है अंदर लीवर। ये लीवर, एक इंद्रिय में लीवर होता है क्या? किडनी होती है? नहीं। तो वो कौन करता है, खाचा या पचे की क्रिया कौन करता है? आत्मा खुद। अंदर बैठा आत्मा खुद। आओ, तो अब वो एक एक ऑर्गन बना के प्रस्थापित कर रहा है। उसके बाद वो निविष्ट कर रहा है और अभिनिविष्ट कर रहा है। निविष्ट भी कर रहा है और अभिनिविष्ट भी कर रहा है। निविष्ट यानी कि अब वो ऑर्गन को स्थिर कर रहा है, बराबर, हिलना नहीं चाहिए। ऑर्गन रख रहा है, बीच में वो चर्बी वर्बी सब डाल रहा है, वो भी देखो आप अंदर कितनी चीजें कर रहा है। वो किडनी बना रहा है, तो किडनी के आसपास वो उसके जॉइंट, उसकी नस वस सब बना रहा है। ये सारा काम आत्मा ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है? आत्मा ने। शरीर तो आत्मा खुद बना रहा है ना, अपने आप तो शरीर बन नहीं जाएगा। नहीं। अगर अपने आप बनता ना, तो जैसे माँ का शरीर है वैसा ही वो शरीर बनाता। अब माता के शरीर में वो पिता के ऑर्गन कहाँ से लाया बताओ? और कभी कभी माता को दोनों किडनी है, पिता को दोनों किडनी है, बच्चा एक ही किडनी लेकर आता है, होता है कि नहीं? तो ऐसे कैसे हुआ? अब उसने अपना खुद बनाया तभी ना। हाँ, तो अभिनिविष्ट, निविष्ट मतलब कि उसको स्थिर कर रहा है। अभिनिविष्ट का मतलब अब वो किडनी उसने बनाई, स्थिर की, अब उसका फंक्शन उसने यूरिन पाइप के साथ ज्वाइंट किया। तो वो ज्वाइंट करना, काम करना, ये सब आत्मा खुद करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको कहाँ ज्वाइंट करना है, किसको क्या करना है। वो आत्मा तो पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? और निर्विष किया मतलब स्थिर किया सबको, और अभिनिविष्ट उसको जोड़ा,
उसके कनेक्शन जोड़े, उसकी पाइपलाइन जोड़ी, हार्ट बनाया, हार्ट के साथ वेन्स जोड़ी, सारी नसें जोड़ी, नसों के साथ हार्ट के साथ वो ब्रेन को भी जोड़ रहा है, सब चीज को वो जोड़ रहा है, सब अंदर ही बना रहा है और जोड़ रहा है। तो ये करने के उसके बाद वो अभिसमन्वागत होता है, करता है। अभिसमन्वागत मतलब कि उसने ये सारा जो अब जो नया नया पुद्गल ले रहा है वो रस को खींच के वो रस का अनुभव ले रहा है। अभिसमन्वागत ले रहा है मतलब कि सारे पुद्गल को बना बना के ये करा के उसका अनुभव भी ले रहा है, सत्व बढ़ा रहा है। अब अपना शरीर वो एक्सपांड कर रहा है, रस जैसे जैसे लेगा ऐसे शरीर एक्सपांड होगा ना। वो रस ले रहा है, रस निकाल तो रहा ही नहीं, अभी नहीं, कुछ भी रस नहीं निकाल रहा है। और ध्यान से सुनिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि माता को जो पर हर महीने मेंसेस का जो आर्तव आता था ना, रज आर्तव बोला जाता है, वो भी वो ही खा रहा है। माता का आर्तव बंद हो जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, वो पहले ही रज आर्तव से तो उसने अपना शरीर बनाया, तो बिना रज आर्तव अपना शरीर आगे का भी कैसे बनाएगा? नहीं, अब बाकी के 40 दिन 9 महीने तक माता को रज नहीं आएगा। क्यों? वो खा रहा है। वो खा रहा है, वो उसको आहार के रूप में रस का अनुभव ले रहा है, वही रस का तो वो अनुभव ले रहा है, बराबर? बराबर। हाँ। उसके बाद आता है प्रस्थापित। प्रस्थापित अब ये ले रहा है, रस ले रहा है, अपना अपना शरीर बढ़ा रहा है और हर एक जगह उसको वह स्थापित कर रहा है। स्थापित के बाद परिणामित। अब परिणामित करना मतलब कि परिणाम के रूप में उसको ले जाना। देखो वो खा क्या रहा है, माता ने जो खाया वो लिक्विड खाया, वो तो खाने का तो लिक्विड ही होता है ना। अब जो मैं जो खा रही हूँ वो पच के तो एक लिक्विड ही बनेगा, पर वो लिक्विड में से वो क्या बना रहा है, परिणाम क्या ले रहा है? वो पता है, वो खून बना रहा है, लोई बना रहा है। क्या बना रहा है? खून बना रहा है। खून बना रहा है, वो लोई बना रहा है। जो 7 धातु होती है ना, वो 7 धातु बना रहा है। उसमें हड्डियाँ होती है, चमड़ी होती है, चर्बी होती है, सब धातु है, पता है वो? हाँ, तो वो 7 धातु माता के आहार को लेगा, परिणाम आएगा, उसको किस में परिणाम आएगा? 7 धातु में परिणमित करेगा, बराबर? ऑर्गन तो बनाया, पर धातु भी चाहिए कि नहीं उसमें से पास होने के लिए? खून भी चाहिए उसको। तो लोई, मांस, परु, चमड़ी, ये सारे धातु है, वो धातु बना रहा है अभी। तो वो परिणामित कर रहा है, जो रस ले रहा है उसको ये 7 धातु में परिणामित कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब आगे जाएंगे निर्जीर्ण। निर्जीर्ण क्या किया? अब उसने किस चीज को निर्जीर्ण किया? देखो ध्यान से सुनो। जब तक ये परिणामित हुआ, अब वो क्या कर रहा है? निर्जीर्ण कर रहा है, मतलब कि अब जो भी बाद में, अब तो आप मान लो उसका जन्म हो चुका है, आपका जन्म हो चुका है, अब आप जन्म हो चुका है, अब आप कैसे आहार लोगे? मुख से आहार लोगे ना, मुख से खाओगे ना। अब तो बड़े हो गए आप, छोटे से बड़ा, जब माँ का दूध पिया था तब भी तो मुंह से ही पिया, और आज भी खाना मुंह से ही खा रहे हो। तो खाना खा के उसको निर्जीर्ण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसको निर्जीर्ण कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो, उसको समाप्त कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ, निर्जीर्ण करते 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 अब आप क्या कर रहे हो? निःसृत कर रहे हो। मतलब निर्जीर्ण खाना तो आपने निर्जीर्ण कर दिया, पृथक उसमें से रस निकाल दिया। जो खाना लिया उसको पृथक किया आपने। निर्जीर्ण का मतलब पृथक। खाना को जीर्ण 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 चूरा 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 किया, उसमें से रस लिया और कचरा बाहर निकाला। क्या किया? कचरा बाहर निकाला और बराबर वो हो गया आपका निःसृत हो गया। अब आपने उसको निःसृत कर दिया। तो मतलब अब तक आपका खाने का प्रोसेस चल रहा था और ये सब हो रहा था। अब आपका समय समाप्त हो रहा है, आयुष्य खत्म हो रहा है। अब आप क्या करोगे? निःसृष्ट मतलब कि पूरी सृष्टि में उसको विसर्जित कर दोगे। क्या करोगे आप? पूरी सृष्टि में उसको सृष्टि में विसर्जित कर दोगे। कैसे करोगे? तो आप अपनी आत्मा को वो पूरे शरीर में से बाहर निकाल दोगे।
जिस तरह से आपने उसको परोया 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 एक सोए की तरह सबको संलग्न किया था ना, शरीर और जीव, हाँ वो शरीर और जीव निकाल, उसमें से शरीर, देखिए जीव पहले आया, उसने शरीर बनाया, अब वो शरीर में से जीव निकालना आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन जीव खुद अपने आप को उसमें से बाहर निकाल के भाग जाता है। बोलो, वो भाग सकता है कि नहीं? वो कैसे बाहर निकला होगा, आप सोचो तो सही। हाँ वही हाँ वही तो बात है, वो कैसे बाहर निकला होगा? वो बना कैसे रहा है? अपने शरीर को शरीर के साथ जोड़ जोड़ के बना रहा है। बनने के बाद एक छोटा सा इतना डॉट मूंग के दाना जितना उसने वो आहार लेकर अपने आप को इतना गोल बनाया, गोली बनाई, गोली में से वो इतना बड़ा, आप सोचो तो आज 5 फुट 7 फुट का शरीर बनाया। 7 फुट के शरीर बनाने के बाद उसको उसने पोषा, अंतिम समय तक खाया पिया, कचरा बाहर निकाला, पोषा कि नहीं? हाँ पोषा 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 पोषण करता गया, निर्जीर्ण करता गया, निःसृत करता गया। अब वो निःसृष्ट कर रहा है, मतलब कि पूरे सृष्टि में उसको विसर्जित कर रहा है। तो सृष्टि में विसर्जित करने के लिए खुद कैसे लपक के बाहर निकल गया, बताओ? अब समझ रहे हो कि आत्मा को कितना नॉलेज है? आज शायद आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि आत्मा कितना ज्ञानी। बोलो, आत्मा में ज्ञान कितना है मालूम पड़ गया? हाँ इतना होशियार आत्मा, और हम लोग तो यही समझते हैं कि बिल्कुल अज्ञानी है, उसको कुछ पता ही नहीं, भटक रहा है, वो भाग रहा है, इधर उधर भटक रहा है। बोलो, हम उसको ये शरीर की भाषा ही सिखाएंगे तो वो क्या करेगा, बताओ? यही सीखेगा ना वो, वही यही रहेगा ना वो हाँ वो यही रहेगा। हम उसको यही भाषा बताएंगे और यही कर्म देंगे उसको, तो वो यही रहेगा ना। अच्छा, एक बात और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हम संगनी जीव की बात कर रहे हैं, जो एकेंद्रिय की बात है वो भी कैसे होगा? देखो, बीज में से अंकुर फूटेगा, एक छोटा सा इतना दाना है, हाँ दाने में से पहले मूलिया, धीरे धीरे अंकुर बाहर आया, उसका मूलिया, उसको आपने जमीन में बोया अंकुर बनने के बाद, और उसको पानी दिया, तो पानी देने से धीरे धीरे छोटा 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 एक इतना बोर का झाड़ कितना बड़ा हो जाएगा। इतने बड़े बनने में उसने ही सारी चीज खाई पी सींचा, आपका कोई हाथ है उसमें? नहीं। अगर आप पानी भी नहीं दोगे तो जमीन से वो पी लेगा ना, उसको कुछ भी खाना वाना देने की जरूरत थी आपको? नहीं। आप ये सोचिए कि कोई भी आत्मा हो, फिर वो एकेंद्रिय का हो, उसको मन भी नहीं, उसको पता भी नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर एक भी इंद्रिय नहीं है, एकेंद्रिय है, मात्र एकेंद्रिय, फिर भी ज्ञान का भंडार है कि नहीं है। बोलो, उसको कहीं से भी सिखाने की जरूरत है कि तू ऐसे बढ़, तू ऐसे बढ़, तू ये खा, तू ये पी? नहीं। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता आत्मा को पड़ती है। आज आप आत्मा को जान रहे हो, है ना? आत्मा की शक्तियाँ क्या है, बराबर? ऐसे ज्ञानी आत्मा को कौन फंसाता है, सोचो। इच्छा है ना, मन ना, हाँ मन और कर्म। जब तक मन बाकी है, मन आप इच्छाएं करते जाओ, आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है ना? हाँ पर हम ये नहीं जानते कि हम जो कर रहे हैं ना, वही कर्म लग रहा है। आपको जो चीज सुख मिलती है वो करते हो, वही आपका कर्म बन जाएगा। आपको उसमें सुख मिला, पानी में नहा के सुख मिला, स्विमिंग पूल में तालाब में पड़ के सुख मिला, तो वही कर्म बन गया। तो वही अब पानी जिसमें सुख मिला उसमें आपकी आत्मा को आप वो कर्म डाल देगा। कौन डालेगा, बोलो? कर्म। वो सुख भोगा, वही कर्म लगा ना आपके ऊपर। हाँ तो जो सुख भोगा उसी में आप चले जाओगे। जो चीज सुख दे रही है वहीं पे जाएगा ना, हाँ आत्मा वही जाएगा ना। हाँ
तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे जीव प्रदेशों को लेते रहता है और लेकर पहले गृहीत, फिर उसको बांधेगा तो बद्ध, फिर उसको स्पृष्ट यानी कि बढ़ाएगा, आगे 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 लेके जाएगा और अपने आप को अंदर 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 बांधेगा खोलेगा, बांधेगा खोलेगा, इस प्रकार से वो सम्मिलित कर देगा। उसके बाद है कृत, उसको खुद को ही सारा कर्म या क्रिया करता रहेगा, खाना पीना बनाना बढ़ाना, फिर एक एक ऑर्गन बनाता जाएगा, उसको प्रस्थापित करता जाएगा, प्रस्थापित करने के बाद वो उसमें से उसको स्थिर करता जाएगा, उसकी अलग अलग वेन्स और उसको जॉइंट करता जाएगा, सभी ऑर्गन को एक ताल में लाएगा, लाएगा ना, लाएगा ना, ब्रेन हार्ट सबको एक कनेक्शन में लाएगा, प्रवेश कराएगा, अभिनिविष्ट उस सबको एक लाइन में लाके प्रवेश कराएगा और ये अभिनिविष्ट करेगा, निविष्ट करेगा, अभिसमन्वागत करेगा, मतलब कि उसके रस का अनुभव करेगा। बराबर अनुभव करते 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 प्रस्थापित परिणाम लाएंगे, परिणामित लाएगा, आपका शरीर आगे 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 वृद्धत्व की तरफ जा रहा है, रोग की तरफ जा रहा है, आप दवा ले रहे हो, वो भी परिणाम लाता है कि नहीं? लाता है। और बाद में तो वो आप जो खाओ पियो उसको भी वो जीर्ण कर देगा और सारे शरीर में सब जगह वो पहुंचा देगा। बराबर। और बाद में वो सारा कचरा जो है वो शरीर से बाहर भी रख देगा, निकाल देगा। एक दिन एक सेकंड के लिए कचरा नहीं रखता है अंदर वो। जैसे ही कचरा तैयार हुआ आप सीधे टॉयलेट फील करोगे, अपने आप फील करोगे, आपको आप बोलोगे मेरे को नहीं जाना है 2 दिन, तब भी चलेगा? बताओ चलेगा? नहीं चलेगा। 2 दिन यूरिन नहीं जाना है, नहीं चलेगा, राइट? और आप रख भी नहीं पाते हो, डायलिसिस कराना पड़ता है तुरंत, एक एक दिन छोड़ के, क्योंकि कचरा है वो, कचरे को निःसृत करना ही पड़ेगा। बराबर। और लास्ट में निहि सृष्ट, वो कंप्लीट सृष्टि में विसर्जित कर देगा अपने आप को, आपका शरीर, औदारिक वर्गणा का पुद्गल। और वो करने के बाद वापस और कहीं जगह पे औदारिक वर्गणा के पुद्गल भोगने चला जाएगा वो। अब जो कर्म बांधा है उसका पुद्गल भोगेगा। ऐसे पूरे 14 राजलोक में सब पुद्गल को जब तक वो नहीं भोग लेगा तब तक आपका एक पुद्गल परावर्तन काल खत्म नहीं होगा। बराबर। आज ज्यादा डिटेल से समझे, है ना? है ना? हाँ। तो आपका ये 7 पुद्गल के बगैर आपका पुद्गल परावर्तन नहीं होता है। ठीक है? ठीक है, बोलो कोई प्रश्न, कोई पूछ रहा है प्रश्न? आपको इतना तो पता ही है कि जो मोक्ष जाते हैं वो उनका 2/3 शरीर आत्मा घन प्रदेश बन जाता है, वही आत्मा का शरीर है। बराबर। आपका बाकी का शरीर है वो तो पुद्गलिक शरीर है, उसमें से आत्मा का शरीर कितना था? तो जो 2/3 बाकी रहा वही आत्मा का शरीर हुआ। अब जो ये 2/3 है वो पूरे में से 2/3 को अलग करना, वो खुद चाहे तो वो अपने आप को बाहर निकाल देगा कि नहीं? बताओ। देखिए इसमें ना एक ध्यान से एक बात को याद करो। हंस, दूध और पानी आप नहीं अलग कर सकते, लेकिन हंस अपनी चांच अंदर जैसे डालेगा ना, वो सारा अंदर का दूध का भाग पी जाएगा, पानी फेंक देगा। समझ में आ रहा है? उसने किया क्या? जैसे ही चोंच अंदर डाली, जितना दूध था वो अलग 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 होके उसके पेट में चला गया। अच्छा, आप उसको बोलो कि तू अलग कर, तो वो नहीं कर पाएगा। अलग इसलिए नहीं कर पाएगा, वो घुल मिल गया है। मगर जैसे ही उसने अंदर चोंच डाली, सीधा सीधा दूध 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 उसके पेट में अलग होके गया कि नहीं? इसी तरह से आत्मा क्या करेगा? आत्मा खुद अपने आप को बाहर निकाल, वो ऐसा नहीं करेगा आत्मा यहाँ है और ये शरीर अलग है, आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे वो दूध अंदर से, जैसे ही चोंच अंदर डालेगा तो दूध सीधा दूध 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 एक तरफ सीधा निकल गया। ऐसे आत्मा क्या करेगा? जब उसके सारे कर्म खत्म हो गए, आपकी सारी वर्गणा खत्म, श्वासोच्छ्वास वर्गणा खत्म,
हाँ और तो आयु पूर्ण हो गया, तो अब वो क्या करेगा, अब वो अपना जितना जो भी द्रव्य होगा ना, अलग से द्रव्य, उसने अपने 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 पूरे के द्रव्य को सीधा संकुचित करके वो दूसरे द्रव्य से अलग करके या तो मुंह से छिद्र से बाहर निकलेगा। वो छिद्र कौन से है, या मुंह है, आंख है और आपकी योनि, टॉयलेट, 3 छिद्र होते हैं शरीर में, 3 जगह से आत्मा बाहर निकल जाएगा। बराबर। बराबर। और वो कैसे निकल सकता है ये सोचो ना, तो इतना सोचो कि आत्मा बिल्कुल घन प्रदेश होता है, उसमें कोई भी पोकड़ता नहीं होती। समझ में आई मेरी बात? हाँ अब देखिए, अब फिर से ध्यान से सुनिए, जब आप दूध पानी मिक्स करोगे, उसको अगर अलग करना है, आप उसमें नींबू डालो, तो देखो जो घन है ना वो एक तरफ हो जाएगा और पानी पूरा बाहर, दूध फट जाता है ना। हाँ तो दूध बिल्कुल घन है, तो दूध का जो अंदर पोषण है ना, वो वही घन पनीर है, वो दूध का पोषण, और जो छूट अलग हो गया वो पानी का पोषण। समझ में आया? हाँ तो अब जो हंस पी जाता है ना, वो दूध का पोषण पी जाता है पूरा, पनीर का भाग, बराबर। और पानी वो फेंक देता है। बराबर इसी तरह से आत्मा जब मरेगा, जीव मरेगा, तो जीव आत्मा क्या करेगा, अपना जो घन है ना, देखिए घन हमेशा थोड़ा होता है, वो लिक्विड आपका पूरा दोनों मिश्रण बड़ा है। तो सोचो आप कि 500 धनुष की काया वाले को 350 धनुष ही उसका आत्मा है, घन है। बाकी का पूरा जो 225 धनुष है वो क्या है, शरीर। शरीर। तो वो शरीर उसने पोकड़ खुला छोड़ दिया हाँ और अंदर से अपना घन बाहर निकाल दिया। ऐसे ही वो 7 हाथ की काया वाला, उसका 2/3 कितना होगा सोचो, 5 हाथ से कम होगा। हाँ तो 5 हाथ से कम उसका घन आत्मा, जैसे वो घन आत्मा बाहर आ गया ना, ऐसे का बाकी का शरीर अपने आप अलग होके पोकड़ हो गया। समझ में आवी हूँ? हाँ इस प्रकार से आत्मा शरीर में से मृत्यु के समय बाहर निकलता है। बराबर। बराबर। तो आपको यहाँ आज ये प्रोसेस जानने को मिला कि आत्मा अपना शरीर किस प्रकार से बनाता है, खुद ही बनाता है, इतना होशियार है, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी कार्यशक्ति, आज आपने ये सब कुछ जान लिया। बराबर। बराबर। तो आज आपने कार्बन वर्गणा, सब वर्गणा जान ली कि आपके आत्मा के ऊपर ये 7 शरीर लगे हुए हैं। कितने? ये 7 के 7 आत्मा के शरीर है। हाँ 7 के 7 आत्मा के शरीर। औदारिक शरीर वर्गणा उसका शरीर हुआ, फिर दूसरा था वैक्रिय शरीर वर्गणा, वो भी उसका शरीर हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। उसके बाद तेजस शरीर वर्गणा, तो वो औदारिक बनाने के लिए तेजस शरीर का उपयोग कर रहा है, तो वो तो उसके साथ ही है। तेजस शरीर तो आत्मा के साथ ही लगा हुआ है। हाँ। उसके बाद कार्बन शरीर वर्गणा, वो भी उसके साथ ही लगा हुआ है ना। और मन शरीर वर्गणा, वो तो पंचेंद्रिय बना तो बनाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। और अगर वचन शरीर वर्गणा, वो भी पंचेंद्रिय होगा तो ही बनेगा ना। हाँ, वो तो वैसे भी बनता है, आवाज तो कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते, लेकिन आवाज जरूर करोगे। हाँ। ठीक है, समझ में આવી ગયું બધું? સરસ રીતે સમજાયું। આપણું શરીર જ કઈ રીતે બને છે ને, એ પૂતગલ, ઔદારિક પૂતગલ, મતલબ 7 પૂતગલ પરાવર્તન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા, રાઈટ? પછી આપણે જોઈ લઈએ કાલે, આમે ટાઈમ તો થઈ જ ગયો છે। હા, ચાલ, જય જિનેન્દ્ર। Thank you.